पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उन फैसलों ने कैसे बदल दिया भारत का इतिहास। इंदिरा गांधी के क्या थे वो फैसले। गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी तक इंदिरा गांधी का सफर ऐतिहासिक रहा है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी से भारत की प्रधानमंत्री बनने तक का भी सफर बेहद शानदार रहा। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे न केवल देश की दिशा और दशा बदली बल्कि भारत के इतिहास पर भी काफी फर्क पड़ा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के उन फैसलों ने इंडिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। हालांकि उनका एक फैसला सबकी जुबान पर है, वो है भारत में इमरजेंसी का लागू किया जाना। इसके अलावे भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनमें से कुछ की जमकर तारीफ हुई और कुछ की आलोचना भी हुई थी। तो चलिए जानते हैं इंदिरा गांधी के उन फैसलों के बारे में। 1975 में भारत में आपातकाल। हालांकि इन फैसलों की लिस्ट 1969 से शुरू होती है। चूंकि इमरजेंसी यानी आपातकाल की चर्चा गाहे बगाहे आज भी होती ही रहती है, इसलिए हम आपातकाल से ही इंदिरा गांधी के फैसलों के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसके तहत तकरीबन 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान एक तरह से आम आदमी की आज़ादी से जीने के अधिकार तक छीन लिए गए थे। इतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता तक भी छीन ली गई थी। 1975 से लेकर 1977 तक कुल 19 महीने इंडिया इमरजेंसी की दौर से गुजरा था। चूँकि 25 जून को आपातकाल घोषित किया गया था, इसलिए भारत के लोकतंत्र में आपातकाल को काला दिन भी कहा जाता है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में आज हम जिस बैंकिंग व्यवस्था को देख रहे हैं, उसकी नींव इंदिरा गांधी ने ही रखी थी। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के जरिए देश में चल रहे 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। चूँकि इन 14 बैंकों में भारत का तकरीबन 70% पैसा जमा था। अध्यादेश पारित हो जाने के बाद इन सभी बैंकों का मालिक सरकार बन गई। इंदिरा गांधी का ये फैसला आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था। अध्यादेश पारित होने के बाद एक कानून भी लाया गया था। 1971 में पाकिस्तान को जख्म। 1971 में इंदिरा गांधी के एक फैसले को न केवल इंडिया बल्कि पाकिस्तान भी नहीं भुला सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी के फैसले ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया था जिसकी टीस वो हमेशा महसूस करता रहेगा, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। दरअसल पाकिस्तान में उस वक्त सैनिकों की सत्ता थी, जिसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थियों ने इंडिया में शरण ले लिया था। उसके बाद जब 1971 में इंडिया पाक वॉर हुआ तो उसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा उससे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया के लिए बेहद यादगार रहा है। इसने न केवल खालिस्तान की मांग को कमजोर कर दिया, बल्कि देश ने इंदिरा गांधी को भी इसी वजह से खो दिया था। दरअसल जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थक इंडिया का बंटवारा चाहते थे। वो पंजाबियों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं जब उन पर दबिश बढ़ी तो छुपने के लिए उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का सहारा लिया था। उसी वक्त इंदिरा गांधी की मंजूरी से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसमें भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया गया था। भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के मकसद से 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई थी। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत पाकिस्तान से ही जुड़ा है, जिसे इंडियन आर्मी ने अंजाम दिया था। पाकिस्तान की कब्र खोदने की मकसद से ऑपरेशन मेघदूत की मंजूरी इंदिरा गांधी ने ही दी थी। दरअसल 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, लेकिन इंडिया की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। पाकिस्तान इससे पहले कुछ कर पाता, भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर अपना झंडा लहरा दिया था। पोखरण परमाणु परीक्षण और प्रिवी पर्स। 18 मई 1974 इंडिया के लिए बेहद अहम दिन था।
ये दिन ऐतिहासिक भी बना क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। वहीं इंदिरा गांधी के देश को बदल देने वाले फैसलों में से एक था प्रिवी पर्स। दरअसल आज़ादी के बाद छोटे बड़े रियासतों का विलय इंडिया में किया गया था, जिनके राज परिवारों को एक तय रकम भारत सरकार की तरफ से दी जाती थी। इसी रकम या राशि को प्रिवी पर्स कहा जाता था। इसी प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने 1971 में संविधान संशोधन के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।